हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ पॉलिटी के 5000 प्लस क्वेश्चन सीरीज लेकर, जिसमें टॉपिक सूचना का अधिकार को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें लिए गए सभी प्रश्न यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सूचना का अधिकार आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि कोई सूचना का अधिकार आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह पहला, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है, या 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इस प्रश्न का क्या है सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट। आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण भारतवर्ष में। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार 2013 में नीचे दिया गया कौन सा अहम संशोधन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर्फ 2। राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा जाए और इसलिए भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी न आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल्य उद्देश्य सरकार के कार्य में डैश को बढ़ावा देना है। तो सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, पहले और दूसरे दोनों। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल्य उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन इस अधिनियम परिवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रवर्तन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से निपटने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 30 डेज के अंदर सूचना प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल होता है तो उसे कहा जाता है
ऑप्शन सी इज करेक्ट। मानित अस्वीकृति। मानित अस्वीकृति किसे कहा जाता है? यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल रहता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस अध्याय में ऐसे कृत्यों के बारे में उपलब्ध किए गए हैं जिन्हें विशिष्ट साइबर अपराध कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्याय 10। अगला प्रश्न, सूचना स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप का दंड किस धारा में वर्णित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, धारा 44 में सूचना स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप का दंड वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रमाणन अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ था। अगला प्रश्न, कौन से देश में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन देश में तत्काल और निःशुल्क सूचना देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन, रीड कर लेते हैं एक बार, सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो, या सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, या नागरिकों को सामान्य हितों से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। तो ये सभी सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, थर्टी 35। अभी तक हम टॉपिक सूचना का अधिकार से 35 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस और रिमेन है, चलिए उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन भ्रष्टाचार को रोकना, दूसरा सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, या लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना, या जनता की गरीबी को दूर करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जनता की गरीबी को दूर करना। तो यहाँ से आगे हम वैसे ही टाइप करके जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस रिमेन है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।